हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अध्याय नंबर 1 वैदिक गणित, जिसमें हम वैदिक विधि से गुणा करना सीखेंगे। वैदिक विधि में गुणा करने की विधियां 4 है, जो आपको इस प्रकार है। पहली विधि अपने पास सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा, दूसरा है सूत्र निकलन विधि द्वारा, तीसरा है सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन द्वारा और चौथा है सूत्र उधर्व तिर्यक द्वारा। तो ये हमने पिछली कक्षा में आसानी से पढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं पहला सूत्र, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा गुणन किस प्रकार किया जाता है। तो इसके लिए आपके पास कंडीशन नंबर 1 जो संकेत है आपके पास, वो क्या होना चाहिए। इसका जो चरम अंक होता है, चरम अंक, उसको बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक को वैदिक गणित में क्या बोलते हैं? चरम अंक। तो चरम अंकों का योग सदैव 1, 10 या 100 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो चरम अंक है उनके अलावा, चरम अंकों के अलावा, तो चरम अंक क्या हुआ? इकाई अंक। इकाई अंक के अलावा जो भी अंक होते हैं संख्या में, उनको कहते हैं निखिलम अंक। क्या कहते हैं? निखिलम अंक। तो शेष निखिलम अंक परस्पर समान होने चाहिए। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। ये दो कंडीशन आप फॉलो करोगे तो आपके पास सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा हम गुणन कर सकते हैं। तो चरम अंकों का योग मतलब इकाई अंकों का योग क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, या 1 नहीं होगा 10 होगा, 10 नहीं होगा तो 100 होगा। और जो चरम अंक है उनके अलावा जो अंक होते हैं उनको क्या कहते हैं? निखिलम अंक। तो निखिलम अंक मतलब शेष निखिलम अंक जो भी है वो क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए। तो अपने पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास 103 इंटू 197। अब यहाँ थोड़ा सा आप देखें क्या करना होता है। इनका चरम अंक अपने पास संकेतित दो चरम अंक देखें। यहाँ पर, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है? 7। कंफर्म है कि 3 और 7 कितना होता है? 10। मतलब 1, 10 और 100 में से आ रहा है या नहीं? 10 आ चुका है। तो पहली कंडीशन अपने पास क्या होगी? फुल हो चुकी है। अब दूसरी की बात करते हैं कि शेष निखिलम अंक परस्पर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो शेष कितने रह गए इसके अलावा? 10 यहाँ रह गया और यहाँ कितना रह गया? 19। तो क्या 10 और 19 समान है? ये समान नहीं है। तो हम 3 और 7 को नहीं जोड़ेंगे। अब आगे के दो अंक ले सकते हो। तो 2 अंक कितने हो गए? 0, 3 और यहाँ कितना हो गया? 97। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, चरम अंक जो होता है उसको इकाई अंक कहते हैं, लेकिन यहाँ चरम अंक के बावजूद आपके जो निखिलम अंक है वो परस्पर समान नहीं है, इसलिए हम दो अंकों का योग कर लेंगे। तो यहाँ 0, 3 प्लस 97 कितना हो गया? 100। शेष अंक समान, वो कितने? 1। तो ये दो कंडीशन हो गई अपने पास। अब इन कंडीशन जो समान है उनको तो एक तरफ लिख ले, ठीक है, और जो अपने पास जोड़ा है उनको एक तरफ लिख ले गुणा के रूप में। अब अपने पास यहाँ फॉर्मूला है एकाधिकेन, मतलब एक जो समान थे उनमें से किसी एक अंक को क्या करना है? एक अधिक करना है। तो 1 इंटू 1 अधिक कितना हो गया? 2। इन दोनों क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो गुणा करोगे तो कितना आएगा इसका? 0, 2, 9, 1। अब इन दोनों गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा? ये 2। आगे के अंकों को गुणा कर चुके हैं। अब ये जैसा है वैसा का वैसा इसको लिख लें, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ थोड़ा सा आप नोट करें। क्या नोट करना है हमें? कि हमने आधार में कितने जीरो है? आधार में जितने शून्य होते हैं RHS में उतने ही
गुणा के रूप में अंक होते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान रखें कि आधार में जितने जीरो है आपके पास, आधार कितना है 100 है, 100 में कितने जीरो है 2 जीरो है, तो 2 RHS में उतने ही गुणा, 2 का कितना 2 गुणा, ठीक है, हमेशा RHS में उतने ही गुणा। तो जो आपके पास यदि 10 है तो कितना है 1 का डबल होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2। 10 है तो कितने हो गए, यहाँ 100 है, 100 में कितने जीरो 2 का डबल कितना हो गया 4। मतलब आपके पास RHS ये वाला हो गया। RHS में कितने अंक होने चाहिए, 4 अंक होने चाहिए, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर 0। ठीक है, अब एक और उदाहरण भिन्न का ले लेते हैं। 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6। तो भिन्न वाले में आपको पता होना चाहिए जो ऊपर अंश है वो, मतलब जो भिन्न है अपने पास, वो भिन्न का योग होना चाहिए। भिन्नों का योग 1/6 प्लस 5/6, तो इतना हो जाएगा ये 1। हर समान है इसलिए अंश जुड़ जाएंगे। 1 और 5 कितने हो गए 6, 6/6/1। और शेष अंक क्या है समान, शेष अंक समान कितना है 31। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पर भिन्न वाले में और पॉइंट वाले में हमेशा आपको 1 ही मिलेगा, केवल और केवल कितना मिलेगा 1। तो जो समान है उनको एक तरफ और जिनको हमने जोड़ा है उनका गुणा एक तरफ। जो समान थे उन पर क्या लगाना है, हमें एकाधिकेन लगाना है। अब इसको आप हल करोगे आगे तो क्या प्राप्त होगा आपको 31 इंटू 32। अब भिन्नों का गुणा किस प्रकार होता है, ऊपर अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। 1 इंटू 5 5, 6 इंटू 6 36, 31 इंटू 32 कितना होता है 31 इंटू 32, ये होता है अपने पास 992। इधर कितना था 5/36। तो जिस प्रकार भी आंसर आएगा उस प्रकार ही आपको इसको लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणन हो जाएगा। तो ये आपके पास सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणन कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम, सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणन। तो इसमें आपको आधार, उपाधार और विचलन की आवश्यकता होती है। अब आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है और विचलन क्या होता है, आप देखें। यदि आपके पास कोई संख्या है, संख्या आपको 10 या 100 के नज़दीक या इनके गुणन के रूप में संख्या मिलती है, ठीक है। जैसे आपके पास है 11, तो ये किसके नज़दीक है 10 के नज़दीक। जैसे आपके पास है 91, ये किसके नज़दीक है 100 के नज़दीक, ठीक है। अब जैसे आपके पास हो 52, ये ना तो 100 के मध्य है और ना ही 10 के मध्य है, लेकिन 100 से तो कितना कम है, 48 कम है, ये तो बहुत दूर रह गया। यदि आप 10 को 5 बार गुणा करके 2 लिख ले तो ये किसके रूप में आ गया 10 के रूप में। तो 10 को किससे गुणा किया हमने 5 से, तब जाके कितना हुआ 50। तो जो इन दोनों को गुणा किया हमने उसको कहते हैं उपाधार। और एक होता है अपने पास उपाधार अंक। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। उपाधार अंक क्या होता है, देखो दोनों को गुणा किया वो तो हो गया उपाधार, कितना हो गया 50। और जिस संख्या से गुणा किया था हमने वो क्या कहलाएगा उपाधार अंक कहलाएगा। तो ये होता है उपाधार, आधार और उपाधार अंक। अब बात करते हैं विचलन। तो 52 तक हमें पहुंचने के लिए हमने क्या किया, एक तो 10 लिया, 10 तो क्या कहलाएगा इसका आधार। 10 को किससे गुणा करेंगे कि हम इस 52 के नजदीक आसपास पहुंच जाएं, तो वो हो गया अपने पास 5, तो वो कहलाएगा उपाधार अंक। 5 की सहायता से 10 के पास कहां तक पहुंचे हम 50 तक, तो वो 50 जो है वो तो कहलाएगा इसका उपाधार। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर आधार कितना हो गया 10, उपाधार कितना हो गया
50, उपाधार अंक कितना हो गया 5। ठीक है, मतलब 52 के नजदीक तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, पहले उसको 10 लिया, 10 को 5 से गुणा किया, तब जाके हम इसके नजदीक पहुंचे। तो 10 लिया था वो तो आधार हो गया, किससे गुणा किया वो उपाधार अंक हो गया। गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, वो हो जाएगा उपाधार। अब देखो इस 52 से हम 50 तक पहुंच चुके हैं, तो 50 के बाद 52 कितना दूर और रह गया, प्लस का 2। तो ये जो कितना दूर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो ये प्लस और माइनस क्या कहलाता है, हमेशा विचलन। क्या कहलाता है ये, विचलन। तो विचलन यहाँ कितना है, प्लस का 2। तो विचलन के साथ चिन्ह लगाना जरूरी है। प्लस का होगा तो प्लस का लगाएंगे और माइनस का होगा तो माइनस लगाएंगे। तो इतना आप ध्यान रखें कि हमने इसमें आधार, उपाधार अंक और विचलन ज्ञात करना जरूरी है। तो थोड़ा सा एक और ध्यान रखें कि यदि आपके पास आधार 100 है या 10 है, तो इसमें जितने जीरो होते हैं उतने अंकों का विचलन होना जरूरी है। जैसे आपके पास यहाँ विचलन आया कितना, प्लस का 2, तो इसमें आधार क्या था 10, तो 10 में कितने जीरो है 1, तो 1 अंक का आपके पास विचलन आ चुका है प्लस का 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपके पास 98 में कोई संख्या होती और इसमें आपने विचलन ज्ञात करना चाहो, तो आधार तो कितना हो जाएगा 100 कंप्लीट। आधार से कितना कम है ये, तो वो कहलाएगा आपके पास विचलन। तो वो कितना है, माइनस का 2। तो विचलन को आप -2 ना लिखकर, ये आपका गलत है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 0.2। तो विचलन आपको उतने ही अंकों में मानना है जितने आधार में 0 होते हैं। तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखें कि आपको ये कभी कभार क्या है, गुणा और भाग में कहीं प्रॉब्लम कर देता है एक अंक की। तो इससे बचने के लिए आपके पास ये रूल होना चाहिए कि जितने आधार में 0 होंगे उतने ही विचलन में क्या होना चाहिए, अंक होने चाहिए। प्लस का, माइनस का, आप इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाता है कि आधार में से आप घटा दोगे संख्या। आधार होगा तो आधार में से घटाओगे या उपाधार में से। अब उपाधार में से घटाओगे, उपाधार काम में आएगा तो उपाधार में से संख्या घटाओगे, आधार काम में आएगा तो आधार से आप संख्या घटाओगे। तो जितना भी आपके पास आएगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास विचलन। उसको कहते हैं आप पूरक अंक। क्या कहते हैं उसको, पूरक अंक। तो इसको थोड़ा सा आप क्लोज कर ले। यह आएगी आपके पास संख्या माइनस आधार या उपाधार। तो इसका ध्यान रखें। और उपाधार अंक क्या होता है, उपाधार अंक तो वो होता है उपाधार में आधार का भाग लगाने पर प्राप्त होता है। उपाधार में आधार का भाग लगाने पर प्राप्त होता है। और आधार और उपाधार आप जान चुके हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई सा भी नंबर, जैसे हमने नंबर चॉइस किया 54 × 56, अपने हिसाब से आप कुछ भी नंबर मान सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। या आपके जो प्रश्न में मिलेगा उसको आप लेट कर सकते हो कंप्लीट। तो अब आपके पास इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र का ध्यान रखना। सूत्र होता है इसका उपाधार अंक इनटू इसमें आता है अपने पास संख्या, विचलन, और इधर आप लिख दोगे आधार, उपाधार अंक। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा इसमें 54 और 50, आप 56 किसके नजदीक है, 100 के आसपास है नहीं, तो किसके आसपास हो गया, 10 को किससे गुणा करें कि इसके आसपास हम पहुंच जाए, तो वो हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा, 50 के पास है। अब 50 को इससे भाग लगा ले तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया उपाधार अंक। तो आपके पास यहाँ पर संख्या लिख देनी है
अब देखो 54 में से उपादार घटाओ। उपादार क्या होता था? उपादार अपने पास जो विचलन है वो क्या होता था? संख्या में से आधार या उपादार को घटा दे। संख्या कितनी है? 54। 54 में से अब यहाँ आधार नहीं है, क्या काम है? उपादार को घटाना है। तो 54 में से 50 गया तो कितना बचा? प्लस के 4। और 56 में से 50 गया तो प्लस के 6। अब यहाँ देखें, इसको आप कितनी संख्याओं में? 2 संख्याओं को गुणा कर रहे हो आप, तो इसके आपको पार्ट 2 करने। कितने पार्ट करने? 2 पार्ट करने, 1 और 2, LHS और RHS। RHS में क्या करना होता है? दोनों विचलनों का गुणा करना होता है। और LHS में क्या करना होता है? एक तो संख्या लेनी है, कोई सी भी आप संख्या ले सकते हैं। 54 ले रहे तो 54 लिख दे, 56 ले रहे हैं तो 56 लिख दे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए अब कि जो भी आपने संख्या ली है उसके सामने वाला विचलन यहाँ पर नहीं लिखना है। जो भी संख्या ली है उसके सामने वाला विचलन नहीं लिखना है। यदि 54 लिया है तो 4 नहीं लिखना है, 56 लेंगे तो 6 नहीं लिखना है। 54 लेंगे तो 6 लिखना है और 56 लेंगे तो 4 लिखना है। अब इसके बाद उपादार पहले वाले भाग में कुछ भी नहीं करते, दूसरे वाले भाग में उपादार अंक से क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। अब आपके पास नंबर आया है कि 5 तो उपादार अंक था। जब 54 में हमने 6 को जोड़ा तो कितना हो गया था? 60। वहाँ उधर साइड में था अपने पास 4 × 6, तो 4 × 6 कितना हो गया? 24। अब इसको हल कर लें, कितना हो गया? 300। इतने कितना आ गया? 24। अब यहाँ जो आंसर है वो लिखने का तरीका क्या होता है कि अपने पास कितने जीरो थे आधार में उतने अंक लेने हैं। यहाँ से आधार में कितने जीरो थे? 10 था आधार 10 में कितने जीरो थे? 1। तो यहाँ से 1 अंक इधर लिखना है और ये जो 1 रह गया है उसको आगे वाले पदों में जोड़ देना है। तो 300 और 2 कितना हो गया? 302। तो ये जो भी है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आप इसका एक और ले लेते हैं उदाहरण। आपके पास एग्जाम्पल है 108 × 112। तो दोनों किसके पास है? तो इनका आधार क्या हो जाएगा? 100। उपाधार कितना हो जाएगा? 100। उपाधार अंक कितना हो जाएगा? 100 को किससे गुणा करेगी? 100। 1 कंप्लीट। तो यहाँ आपके पास संख्या और इधर आ गया आपके पास विचलन। संख्या कितनी है? 108 और इधर 112। 108 में से 100 गया तो प्लस के 0 8। 112 में से 100 गया तो प्लस के 12। तो यहाँ आपके पास केवल एक 8 आ रहा था, इसलिए हमने इसको 2 अंकों में किया तो 0 लगा दिया। इसके 2 भाग करने, इधर को दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। इधर को एक संख्या लिखनी है, दूसरे का विचलन जोड़ना है और साथ में उपादार अंक से गुणा करना है। तो 1 × 108 प्लस 12 तो 120। इधर कितना हो गया? 8 × 12 96। ये सेम रह जाएगा। इधर 96। आधार कितना था? 100। 100 में कितनी जीरो है? 2। तो इधर से आपको 2 अंक चाहिए, 2 ही है। तो जैसा है आपके पास वैसा क्या आ गया इसका आंसर कंप्लीट। तीसरा पार्ट है अपने पास सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण विधि द्वारा गुणन ज्ञात करना। तो इसका जो आपके पास एक मोस्ट या नोट कह सकते हो उसको कि आपके पास जो सेकंड नंबर आएगा वो हमेशा 9 के अंकों में आएगा। इतना आप ध्यान रखें। जैसे आपके पास 46 × 99 और अपन दूसरा ले लेते हैं इसके साथ ही 137 × 9999। तो आप थोड़ा सा यहाँ देखें कि यहाँ जो सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, तो ये जो सेकंड नंबर है उसमें हमेशा आपको 9 के अंक ही मिलेंगे। यहाँ भी 9 आ रहे हैं और यहाँ भी 9 आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें कि इसके लास्ट अंक 9 होना जरूरी है, तभी आप एक न्यूनयन पूर्वेण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? गुणा में सेकंड फर्स्ट नंबर को कहते हैं गुणे और इसको कहते हैं गुणक। इसका आप ध्यान रखें, गुणे और गुणक।
तो इसके साथ ही इसका क्या बन जाएगा, आपके पास सूत्र बन जाता है कि गुणे माइनस 1, इधर आएगा गुणक माइनस गुणे माइनस 1। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, सूत्र है ज्ञात करने का। अब जैसे आपके पास यही नंबर थे, इन्हीं को क्या ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। तो एग्जाम्पल में हमने ले लिया 46 × 99। तो आपको यहाँ कंफर्म है कि 46 तो क्या है, गुणे, और ये क्या है, गुणक। तो इस फॉर्मूले में आप इसको रख दें, गुणे माइनस 1 गुणक माइनस गुणे माइनस 1। गुणे कितना है, 46, गुणक कितना है, 99, गुणे कितना है, 46। कंप्लीट। 46 में से 1 गया तो 45, 99 माइनस 46 में से 1 गया तो 45। कंप्लीट। अब आगे इधर अपने पास 45 आ चुका था, इधर आया था अपने पास 99 माइनस 45। तो 45, 99 माइनस 45 कितना होता है, 54। ठीक है। अब कितनी बार 9 आया था इसमें, 2 बार, क्यों 99 था तो 99, मतलब उसमें 2 अंक थे, तो यहाँ से 2 अंक लेना है आपको। यहाँ पहले से ही 2 अंक मौजूद है, तो आपको इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है, कुछ भी आगे ट्रांसफर नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अपने पास सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हो आप, 137 × 9999। तो ये तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, गुणे, और ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, गुणक। तो आपके पास सूत्र क्या था, गुणे माइनस 1, गुणक माइनस गुणे माइनस 1। तो इसकी आप वैल्यू रख दे। गुणे कितना है, 137, गुणक कितना है, 9999, 137 माइनस 1, इसमें से इसको घटा दें, 136। ये जैसा है वैसा रह जाएगा, इसमें से इसको घटा दें, 1 घट जाएगा 136। अब 136, इसमें से आप इसको घटा दें, तो घटाने पर कितना आएगा, 9863। ठीक है। अब आपके पास 9 कितने टाइम था, 1 2 3 4 टाइम, तो यहाँ से भी आपको 4 अंक लेने, यहाँ 4 ही है, तो जैसा है वैसा ही क्या रह जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे जो फोर्थ और लास्ट विधि है वो है अपने सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणन करना। अब देखो नाम में सीधा लिखा हुआ है, ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। मतलब आपको गुणा जो करना है वो सीधा भी गुणा करना है और तिरछा भी गुणा करना है। जो गुणा करते हैं उसमें संख्याओं के अनुसार समूह संख्या बनती है। संख्याओं के अनुसार समूह संख्या, मतलब हो गया आपके पास कि संख्या आपके पास देख लेते हैं, सोच लेते हैं थोड़ा सा कि ये आपके पास एक संख्या है। कंप्लीट। इस संख्या में कितने अंक है, 3 अंक। इस संख्या में कितने अंक है, 2। थोड़ा सा आप देखिए कि 2 अधिक है या 3 अंक अधिक है, तो ये अंक काम में आएगा। तो इसके लिए आपके पास जो समूह संख्या का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्तंभ संख्या इंटू 2 माइनस 1। ये इसका समूह संख्या ज्ञात करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। स्तंभ संख्या क्या होती है, एक संख्या में कितने अंक है। दूसरी की बात नहीं कर रहे हैं हमने पहले दोनों की तुलना की कि इसमें 3 अंक है, इसमें 2 है, ज्यादा किसमें थे, 3 में। अब 3 की बात करें तो इस संख्याओं के लिए 3 ही क्या होगा, स्तंभ संख्या होगा। तो 3 × 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 5। मतलब आप इसको हल करोगे तो आपको 5 समूह बनाने पड़ेंगे। अब 5 समूह किस प्रकार बनाने हैं वो हम देखते हैं एक उदाहरण लेकर। हमने उदाहरण लिया है कि 362 को गुणा करना है 143 से। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि समूह संख्या क्या होगी।
इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 है, तो 3 अंकों का 2 गुना करना होता है और इसमें से 1 घटाना होता है। मतलब जितने भी अंक है उनको डबल करें और उनमें से 1 घटा दें, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, समूह है संख्या। तो ये आ गई अपने पास 5। तो 5 तक लिख लें, 5, 4, 3, 2 और 1। कंप्लीट। अब इनको लिखने के बाद आप थोड़ा सा इनको एक डिटेल में लिख सकते हैं कि ये इस प्रकार से हमें इसको गुणा करेंगे। यस या नो। अब देखें कि पहला क्या है, ग्रुप जो समूह बना है वो क्या है, 3 और 1 का। एक लाइन आप इसमें छोड़ दे, इसमें साइन आएंगे बाद में बताएंगे भी। जो पहला समूह था वो इसमें लिख दिया है। अब एक समूह अंकों का था, तो अब 2 अंकों का बना लें आप, तो कितना हो गया, 36 और 14। 1 का होने के बाद 2 का किया, 2 का होने के बाद अब तीनों का करेंगे। तो यहाँ हो गया 3, 6, 2, 1, 4, 3। अब देखें आपको यहाँ तक पूरा हो चुका है, 3 अंक थे, तीनों का कंप्लीट हो चुका है। तो आप अब दूसरा काम करें, या तो इधर से जो पूरा लिया है, जो पहला लिया था उसको छोड़ दे। पहला क्या था, 3 और 1 लिया था, उसको छोड़ दे, तो क्या बचा, 6, 2, 4 और 3। अब जो पहला लेने के बाद दूसरा लिया था उसको भी हम छोड़ दे, तो क्या बच जाएगा, 2 और 3। तो ये आपके पास समूह है, 5 थे और 5 में हमने संख्याएं लिख दी है। अब इनको गुणा करने के लिए एरो का निशान आप सीधे वाले में, ये हो गया उधर, 2 अंकों में हमेशा तिरछा लगाना है, ठीक है। और 3 अंकों में पहले इस प्रकार तिरछा, इस प्रकार सीधा, जो रह गया है उनको सीधा लिख दें। कंप्लीट। अब इसको आप हल करते हैं कि यहां से हल करने का मतलब है कि जैसे हमने एरो का निशान लगाया है उनको गुणा कर ले। 3 इंटू 1। कंप्लीट। अब इधर को देखेंगे आप, 3 इंटू 4, अब लगाना है प्लस, फिर 6 इंटू 1 या 1 इंटू 6, फिर स्लैश, 3 को 3 से, फिर प्लस लगेगा, 2 को 1 से, फिर प्लस लगेगा, 6 को 4 से। अब सेकंड वाले ग्रुप की बात करते हैं, 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, फिर स्लैश 2 इंटू 3। अब आप इनको गुणा कर ले, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12, 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 3 18, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6। अब प्लस वाले को जोड़ लें आप, 12 प्लस 6 18, 9 प्लस 2 11, 11 और 24 कितने हो गए, 35, 18 प्लस 8 26 और ये 6। आपको यहाँ प्रत्येक भाग से केवल और केवल एक एक अंक लेना है, तो यहाँ से एक एक अंक आप ले सकते हैं। तो लेते हैं, पहला कितना है 6, दूसरे में 6, 2 रह गया है, इसको आप आगे ले जाके जोड़ दे, तो 35 और 2 कितने हो गए, 37 में कितना हो जाएगा 7, आगे कितना रह गया 3, 3 इसमें आगे ले जाके आप जोड़ दें, 18 और 3 21 में कितना रह गया 2, 2 को आगे ले जाए, तो 2 और 3 कितने हो गए 5। तो ये जो भी आया है क्या इसका आंसर, आंसर कितना आया 51,766। अब पढ़ते हैं 4 अंकों का किस प्रकार हल करेंगे, किस प्रकार समूह बनाएंगे और किस प्रकार उसको गुणन के लिए जो साइन तिरछे लगाए थे हमने वे इस प्रकार, वो किस प्रकार उनका यूज करेंगे। तो देखते हैं आपके पास समूह है संख्या। पहला काम, कितने अंक है 4, 4 का 2 गुना करना है, उसमें से 1 घटाना है, तो कितना हो गया 7, 7 समूह बनेंगे। ये 7, ये 6, फिर हो गया अपने पास 5, फिर आ गया अपने पास 4, फिर आ गया अपने पास 3, फिर 2 और लास्ट में 1। कंप्लीट। अब आप इनको किस प्रकार लिखोगे, तो इस प्रकार लिख लेते हैं इनको, ठीक है।
अब पहले समूह में इस प्रकार ये स्तंभ कह रहा 2 और 3 का, फिर उसके बाद 2-2 समूह का, फिर उसके बाद 3-3 समूह का, फिर उसके बाद चारों हो जाएंगे। ठीक है। अब आप या तो पीछे से ले आए या जैसे हमने बनाया वैसे उनको छोड़ते आए। पहला बनाया था 2-3 को छोड़ दें, फिर दूसरा बनाया दूसरे को छोड़ दें, और फिर लास्ट वाले को लिख लें। एरो का निशान 2 अंकों तक, 3 अंकों तक तो आपको पता था। अब जो एक आया है वो क्या है, 4 अंकों का। इतना तो आपको पता था कि 3 अंकों में हमने जस्ट किया है। अभी 4 अंकों वाले में क्या करना है, वही बाहर का पहले, फिर अब इनको सीधा नहीं करना है, इनको भी क्या कर लिया आप, तिरछा कर ले। अब जैसे जैसे हमने एरो लगाया है उस प्रकार इनको हल करते जाएं। 2 × 3, 2 × 1 प्लस 3 × 4, 2 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 4 × 1, 2 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 1 × 1 प्लस 4 × 2। ठीक है। उसके बाद स्लैश, ये हो चुका 4 वाला। अब इसकी बात करते हैं तो 4 × 4 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 1 × 4 प्लस 3 × 2 फिर 3 × 4। यहाँ स्लैश का काम होगा, सॉरी। इनको आप हल कर ले। 2 × 6 कितना हो गया, सॉरी 2 × 3 6, 2 × 1 2, 3 × 4 12, 2 × 2 4, 3 × 1 3, 4 × 1 4, 2 × 4 8, 3 × 3 प्लस का 9, फिर प्लस 1 × 1 1, फिर प्लस 4 × 2 8 स्लैश 4 × 4 16 प्लस 1 × 2 2, 3 × 1 3, 1 × 4 4 हो जाएगा, फिर प्लस 3 × 2 6 और 3 × 4 12। प्लस कर ले इनको, ये हो गया 6, ये कितना हो गया 14, 4 प्लस 3 प्लस 4 11, 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 8 16 और 1 17 और 9 26। उसके बाद 16 प्लस 2 18 और 3 21, 4 प्लस 6 10 और ये 12 का 12। यहाँ से आप एक एक अंक ले ले, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ 1 रह गया तो कितना हो गया 10 और 1 11, 11 में 1 रह जाएगा, 21 और 1 22 में 2 रह गया, 26 और 2 28 में 2 रह गया, 2 और 11 13 1 रह गया, 14 और 1 15 1 रह गया, 6 और 1 7।